मान लीजिए कि आप एक क्रिकेटर हैं और आप वर्ल्ड कप के फाइनल मैच खेल रहे हैं और उसमें आप जो है क्रीज पे टिके हुए हैं, ठीक। और आपके पास एक गेंद है और उस पर 4 रन मारना है। आप क्या करेंगे? 4 रन मारेंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि वो मैच क्या है, जीतना है। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर हम कहें कि एग्जाम जो है 10वीं क्लास का, वो फाइनल मैच है और उसमें आपको 100 गेंदे फेंके जाएंगे, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और हम कहेंगे कि आप कितने गेंदों को मार पाएंगे, अर्थात कितने नंबर उसमें ला पाएंगे, तो आप एक ही बात कहेंगे कि हम 100 में 100 लाना चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि अभी आपका उस मैच के लिए प्रैक्टिस चल रहा है और इस प्रैक्टिस में इतना मन लाकर प्रैक्टिस करना है ना कि फाइनल में जो 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 100 में 100 मार के जाना है। ठीक है, तो आओ यार, आज से हम लोग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और डेली का डेली प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं आखिर कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है और उस हार्ड क्वेश्चन में से ना इसी सब क्वेश्चन में से आएगा। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और जरूर आपको हम कह पाएंगे कि हाँ, इसी में से क्वेश्चन जो है आएगा। तो चलिए यार, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है वो दूसरा चैप्टर का है। ठीक है, पहला चैप्टर का जो है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या यहाँ पे एक आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला और सबसे पसंदीदा जो क्वेश्चन लाए हैं वो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे है। तो यहाँ पे पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोग जानिए शून्य कहते किसको है। तो शून्यक जो है उस बहुपद के एक चर का मान होता है। ठीक है, उस चर के मान को इस बहुपद में अगर रख देंगे ना, तो इस बहुपद को हल करेंगे तो पूरा का पूरा इस शून्य के बराबर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर? तो चलिए देखते हैं आखिर 0 कैसे आता है। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करना होगा। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ठीक है, कि बहुपद 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे जब शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस बहुपद का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे, इस बहुपद का जो मान है वो शून्य के बराबर कर लेंगे। जब आप लोग इतना कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने का 2 मेथड है मेरे पास। ठीक है, पहला जो सिंपल सा मेथड है उसको समझिए। यहाँ पे या तो सबसे पहले लिख लीजिएगा 4x² और -3 को उधर से भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे x² है और यहाँ पे एक अचर पद है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग के पास जो है यही 2 मेथड अपनाना है। सबसे पहला मेथड में आप लोग क्या कीजिएगा, इस अचर पद को बराबर के दूसरे तरफ भेज दीजिएगा। फिर इसके साथ अगर कोई अचर पद है तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे गुना में है, तो इसको भी उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा के नीचे हो जाएगा। बात क्लियर? यानी कि 3/4 हो जाएगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे जो है स्क्वायर है, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझ ही रहे हैं कि प्लस और माइनस के साथ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां से निकल जाएगा क्या चीज, x का मान जो है वो ±√3 और यहाँ पे 4 का जो है स्क्वायर रूट निकल करके 2 आ जाता है। तो आप लोग इतना जरूर जानते होंगे। अतः यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, अतः बहुपद 4x² - 3 का 2 शून्यक क्या क्या है, एक प्लस में हो जाएगा 3√3/2 तथा एक माइनस में हो जाएगा √3/2। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा। उसका जो सेकंड मेथड कहता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसी को अगर सेकंड मेथड से बनाना चाहें तो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा इसको वर्ग बना दीजिएगा। दोनों को क्या कर दीजिएगा, वर्ग बना दीजिएगा। जैसे 4x² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 3 है तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं हो तो क्या कीजिएगा, आप लोग इस पर रूट चढ़ा करके स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है उसके बारे में आप लोग 8वां क्लास में पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पे 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वो 4 होता है, तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या। वही जो है यहाँ पे अगर 5 का है तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल एक
धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। बात क्लियर। यदि किसी संख्या का वर्गमूल जो है धनात्मक पूर्णांक है तो उसको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो उसको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा संख्या में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो क्या कीजिएगा कि उस पर रूट चढ़ा करके स्क्वायर लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग जानते हैं कि यहां से एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे आप लोग काफी ज्यादा परिचित होंगे, ये हमको पता है। इसका फॉर्मूला यही तो होता है। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू में हो जाता है ए माइनस बी। तो ठीक उसी प्रकार से इसको रख लेंगे। यहाँ पे देखिए ए के ए स्क्वायर के रूप में है और यहाँ पे बी के स्क्वायर के रूप में है, तो इसको ये दोनों क्या करना है, एक बार जोड़ करके लिख देना है, एक बार क्या करना है, घटा करके लिख देना है। तो सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, एक बार जोड़ में लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, घटाव में लिख देंगे। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब भी दो को ऐसा ब्रैकेट आ जाता है और बराबर में 0 हो जाता है तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं और इसको भी 0 के बराबर करते हैं। अब आप लोगों से जो है एक प्रश्न है कि आखिर जो है इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर क्यों करते हैं। अगर आप लोग को जवाब पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो यार लाइक कर दो इस वीडियो को, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पे देखते हैं तो 2x प्लस 3 के इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस रूट अंडर 3 के इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 2x का इज इक्वल टू में क्या आएगा, माइनस में रूट अंडर 3 चला जाएगा क्योंकि इधर प्लस में। इसी तरह से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3/2 हो जाएगा। बात क्लियर। इसी तरह से अगर इसको बनाना चाहे तो क्या होगा, 2x के इज इक्वल टू में प्लस में रूट अंडर 3 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में। उसी तरह से अगर यहाँ पे ध्यान दे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू रूट अंडर 3 और बटा में 2 आ जाएगा क्योंकि इसके गुना में है। बात क्लियर। तो यहाँ से भी आपको 2 यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जब भी इस दोनों मान को आप लोग इस x के जगह पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है इसका मान वो शून्य हो जाएगा, तभी इसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। नहीं विश्वास है तो रख के देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अरे नहीं, छोड़ना नहीं है, बना के आना है। देखिए कैसे बनाएंगे। उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए क्या होगा उसमें कि एक्स स्क्वायर दे देगा और इधर एक एक्स वाला ही पद दे देगा और एक अचर पद दे देगा, यानी कि इसमें 3 गो पद होगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ही होगा। बात क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न को अगर बनाना है तो आप लोग के पास 2 मेथड है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को भी बनाने के लिए। लेकिन जो सबसे सिंपल वाला मेथड है ना, उसी से ये बहुपद वाला सवाल जो है बन जाता है। तो आप लोग सिंपल सा उसी मेथड को देखिए क्योंकि परीक्षा में ज्यादा दिमाग जो है इधर उधर चकराना नहीं है। ठीक है, एक ही मेथड से बना के आ जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 दिया है। जब भी ऐसा प्रश्न दे देना तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक अचर पद जो है यहाँ पे 10 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो इन दोनों गुना करके लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, 10 हो गया। बात क्लियर, क्योंकि 10 से कम क्या होता है, 10 होता है। अब इस बीच वाले पद यानी कि x का जो गुणांक है उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक जो है 7 है तो यहाँ पे 7x लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको 2 भाग में इस प्रकार से तोड़िएगा कि जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 7x आ जाना चाहिए। और ठीक उसी कंडीशन में जब गुना करें तो हमारा ये 10 आ जाना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो आप लोग जो है इसको बना पाएंगे। अगर आप लोग से यहाँ पे जो है 2 को जो संख्या में तोड़ना है ये नहीं टूट पाता है तो आप लोग इस सवाल को इस मेथड से नहीं बना सकते। तो आप लोग जरूर इसको तोड़ेंगे। इसके लिए आप लोग गुणनखंड का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे दो गुना करने के बाद 10 आया था, इसको आप लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, फैक्टर तोड़ देंगे, भाज्य संख्याओं के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 और 5 में टूट जाएगा। ठीक है, 2 5 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 ही बार में 2 ही अंक आया तो यहाँ पे तो समझना आसान हो गया। ठीक है, अगर बहुत सारा अंक हो जाता तब भी उसको आप लोग इसी मेथड से तोड़ करके गुना करके देख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें टूट गया, 2 और 5 में टूट गया। देखिए तो यहाँ पे घटाने पर 7 आएगा कि जोड़ने पाएगा, तो आप लोग जानते हैं 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पे चिन्ह देख लीजिए प्लस है तो प्लस लाने के लिए दोनों को प्लस में रखेंगे तभी क्या होगा, प्लस आएगा। इसलिए दोनों क्या करेंगे, प्लस में रख लेंगे। तो यहाँ पे समझिए इसको क्या करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x लिख लेंगे और यहाँ पे 5x लिख लेंगे, दोनों पद को लिख लेंगे। अब आप लोग ध्यान दीजिए 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। और 10x 10 जो है यहाँ पे लिख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे समझिए
यहाँ पे जो है दो गो पद जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो गो पद, इसमें से कॉमन निकालेंगे, फिर बाद वाले दो गो पद में से कुछ कॉमन निकालेंगे। इसमें आपको जितना कॉमन दिखाई देगा उतना निकाल लीजिएगा। जैसे एक्स स्क्वायर और 2x है, तो इसमें हमको एगो एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे दो गो एक्स था तो एगो एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 2x है तो एक्स निकल गया तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे 5 निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, x बचेगा, और यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाता है। बात क्लियर, 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो गो पद में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो एक इधर वाला पद हो गया और एक इधर वाला पद हो गया, दो गो पद दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग देखिए ध्यान से, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस पद में तो x बचेगा और इस पद में क्या बच जाएगा, तो प्लस 5 बचेगा, तो प्लस 5 लिख लेंगे। अब देखिए जब भी ऐसा रूप में आ गया और ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, तो हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर करेंगे, बिल्कुल 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्य ज्ञात करने हेतु लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए। उसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे अतः जब यहाँ पे दो गो चीज में टूट गया, दो गो गुणनखंड के रूप में टूटा, तो इसको क्या करेंगे, प्रत्येक को 0 के बराबर कर लेंगे, अर्थात x प्लस 2 के बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 5 के बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहीं से यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस में 2 निकल जाएगा, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा वो -5 हो जाएगा। तो आपके पास जो इस एक्स स्क्वायर वाला जो पद था, बहुपद था, ठीक है, इसका दो को शून्य प्राप्त हो चुका है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, सबसे अधिक यहाँ पे पावर क्या है, तो 2 है, तो इसका शून्य 2 निकलेगा। अगर सबसे अधिक पावर इसका 3 होता तो 3 को शून्य निकलता, अगर सबसे पावर अधिक जो है 1 होता तो x का 1 ही शून्य निकलता। बात क्लियर, जितना सबसे अधिक पावर इस बहुपद में दिखाई देगा उतना ही इसका शून्य प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो को शून्य प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अब कभी कभार जो है आप लोग क्वेश्चन में कह देगा कि इसके जो शून्यक है और इसका गुणांकों के बीच का एक संबंध दिखाना होता है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो एक शून्य है इसको अल्फा मान लेते हैं, पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं, इस दूसरे शून्य को हम लोग बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और एक होता है अल्फा इंटू में बीटा होता है, ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा कह देंगे, अल्फा गुने बीटा हो जाएगा। बात क्लियर, देखिए इसका जो सूत्र होता है वो -b बटा ए होता है, और इसका सूत्र जो होता है c बटा ए होता है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो बहुपद है वो कुछ इस रूप में है, ax² प्लस में bx और प्लस में c, इसके रूप में है। यहाँ जो बहुपद है x² के गुणांक रहता है कुछ, ठीक है, फिर x के गुणांक में कुछ रहता है, फिर एक अचर पद होता है। बात क्लियर, तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो x का मान निकलेगा, ठीक है, तो दो का मान निकलेगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो -b बटा ए के बराबर में आएगा, अर्थात इसके गुणांक का जो ऋणात्मक मान है उसमें इस x² का जो गुणांक है इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोनों गुना करना है तो अचर पद में क्या करेंगे, x² के गुणांक से भाग दे देंगे। तो अगर आप लोग को यह दोनों क्वेश्चन जो है पसंद आया है तो इस वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। तो देखो यार, अगर आपको परीक्षा में 100% पास होना है ना तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, या अगर यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो धैर्य बना करके इस क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि द्विघात बहुपद जो है एक दिया हुआ है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद का यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे शून्य किसको कहेंगे सबसे पहले समझ लो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे x का जो मान होता है वो 2 निकलेगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे x का मान कितना निकाल सकता है, 2 निकाल सकता है। तो यहाँ दो को मान आता है, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। बात क्लियर, और उस शून्य जो है उसका योग ज्ञात करने के दोनों शून्य को जोड़ देना है, और यहाँ पे एक बार दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, जो मान आएगा उसी को तो लिख देना है। बात क्लियर, तो सिंपल सा है वो समझो। अगर हम लोग इसका मान निकाला, इसमें x का जो है मान निकालना चाहें तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन बिना हम x का मान ज्ञात किए क्या इसका योग और गुणनफल ज्ञात कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकता है। अगर आप लोगों ने यह चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि इसके जो 2 को शून्य निकलता है उसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। इसके x का जो 2 को मान निकलता है उसमें से एक को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह हमेशा -b बटा ए के बराबर आता है,
और जब इन दोनों को गुना करते हैं तो ये हमेशा c बटा a के बराबर आता है। बात क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे b a c ये सब क्या है, ठीक है। तो कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक जो रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो समझते हैं यहाँ पे, वो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी के बराबर होता है। बात क्लियर। अब यहाँ पे समझते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसको हम लोग ए कहते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन में जो है एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो 2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है। यह सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेंगे, चूंकि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 6, तो इसलिए यहाँ पे ए का मान कितना है, 2 है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो गुणांक है उसको हम लोग b कहते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक जो है इसको b कहेंगे, यानी कि -8 जो है वो क्या है, b का मान है। उसके बाद यहाँ पे कहेंगे कि अचर पद जो है वो c है, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, +6 दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कर लिख रहे हैं, अचर पद यानी कि c के इक्वल में लिख देंगे, क्या चीज, 6 लिख देंगे। अब यहाँ से जो a अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, इससे इज इक्वल टू क्या होता है, -b बटे होता है, तो यहाँ पे b के जगह पे रख लेंगे मान इसका, ठीक है, माइनस लगा लेंगे, b का वैल्यू कितना है, -8 है, तो -8 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए जब 2 को लगातार चिन्ह आता है तो बाद वाले को यहाँ पे ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है, जब भी 2 को लगातार चिन्ह है। यहाँ पे a है तो a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। बात क्लियर। तो यहाँ से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि इसके शून्यकों का योग जो है वो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, c का मान कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, और a का मान कितना है, 2 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि जब शून्यकों को गुना करेंगे तो कितना आने वाला है, 3। नहीं विश्वास है ना, इसको क्या करना कि इसका सोल्यूशन करना, जैसे पहले वाला मेथड बताया, दूसरा जो क्वेश्चन बताए थे उसमें ऐसा इसको इसके x का मान को ज्ञात करना सिखाए थे, ठीक है, उस मेथड से इसका x का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है, और जो x का मान 2 को निकलेगा उसको एक बार क्या करना, जोड़ लेना और एक बार गुना कर लेना, पाएगा लोग कि क्या चीज, कि जब जोड़ रहे हैं तो इतना का बराबर आ रहा है, और गुना कर रहे हैं तो इतना का बराबर आ रहा है। नहीं विश्वास हो तो करके देख लेना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ दिया करता है। और एक बात और बताते हैं, जब यह दोनों दिया रहे, शून्यकों का योगफल दिया रहा है और शून्यकों का गुणनफल दिया रहा है, तब यहाँ पे कहता है कि इस बहुपद को प्राप्त कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिया करता है और बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। तो आओ यार उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का कहता है कि यहाँ पे एक द्विघातीय बहुपद समीकरण को ज्ञात करना होता है, ठीक है, जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होता है, और यहाँ पे क्रमशः शब्द का उपयोग किया है ना, यानी कि जो पहला वाला अंक है वो शून्यकों का योग है, और जो दूसरा वाला अंक है वो क्या है, यहाँ पे वो शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। यानी कि शून्यक किसको कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। शून्यकों का योग दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, यानी कि चूंकि अल्फा और बीटा का जो है योगफल दिया है वो क्या दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू दे दिया है वो 1 दे दिया है। बात क्लियर। इस स्थिति में कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब यह दोनों चीज दिया रहे तो आप लोगों को जब सभी यहाँ ज्ञात करना होता है द्विघातीय बहुपद, तो एक फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। वो फॉर्मूला आप लोग क्या कहता है, देखिए जब बटा के रूप में देगा तो उसके लिए थोड़ा सा के लगा लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे, द्विघातीय बहुपद इज इक्वल टू जो सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस में जो है अल्फा इंटू बीटा होता है। बात कर ए वाला होता है। जब इनका वैल्यू जो है यहाँ पे बटा के रूप में दिया रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे के लगा लेंगे, ठीक है, के एक अचर राशि होगा, ठीक है, जो कि बटा का जब जोड़ यहाँ बनाएंगे तो आप लोग के नीचे बटा के नीचे कुछ आएगा, उतना ही मान यहाँ पे के का रख लेंगे और इनको क्या कर देंगे, कटा लेंगे। बात क्लियर। तो यहाँ पे चूंकि बट्टा के रूप में नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको के को हटा करके रखेंगे और नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। हालांकि बिना बट्टा वाला ही एग्जाम में आपको देगा, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है कि बट्टा वाला देगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू रख लेंगे 4x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका लेकर रख लेंगे 1। यही हम लोग क्या हो जाएगा, ये द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। बात क्लियर। इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ दिया करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है यहाँ 4 गो जो टाइप है वो मुख्य रूप से 2 नंबरिया में पूछता है, ठीक है, यानी कि 2 नंबर के लिए पूछेगा। अगर आप लोग 5 नंबर वाला जो है वो वीडियो देखना चाहते हो तो इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जिक्र होगा, जो कि दूसरे चैप्टर का ही होगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप लोग के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी जो है मनोबल बढ़ सके। और हाँ, वो जो नीचे लालका वाला बटन दिखाई देना, उसको दबा देना, ठीक है, उसको एकदम दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकन आएगा, उसको भी बजा दीजिए।